कहानी शुरू होती है एक कपल से। लड़के का नाम बेन और लड़की का नाम रेंचल। ये क्रिसमस की रात होती है तो वो दोनों मिलकर कोई स्पेशल डिश तैयार कर रहे होते हैं। तो इतने में डोर बेल बजती है। बेन और रेंचल हैरान होकर दरवाजे की तरफ देखते हैं तो आने वाले को देखकर वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं होते। आने वाले के हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स होता है तो रेंचल कहती है कि मुझे इसे नहीं मिलना। बेन खुद ही दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है और शॉन को अंदर आने के लिए कहता है। शॉन आते ही पहले पूछता है कि क्या रेंचल यहाँ पर है, तो बेन कहता है कि नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। फिर शॉन और बेन के दरमियान नॉर्मल सी गुफ्तगू होती है जिसे देखकर लगता है कि ये दोनों कुछ ख़ास दोस्त नहीं है, क्योंकि शॉन रेंचल का एक्स बॉयफ्रेंड भी था। फिर शॉन बेन को गिफ्ट देता है और उसे खोलने के लिए कहता है। बेन उसे जैसे ही खोलता है वो देखकर हैरान हो जाता है कि बॉक्स में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक अंधेरा सा, एक काला अंधेरा, जैसे कोई डार्क रूम हो या फिर कोई गहरी खाई। वो इतने में शॉन घबराकर भागने लगता है तो बेन उसे रोकता है, लेकिन शॉन नहीं रुकता है और जाते जाते बस इतना कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। फिर बेन जल्दी से एक टॉर्च लाता है, उसे ऑन करके जैसे ही वो बॉक्स के अंदर उसकी लाइट डालता है, लेकिन बॉक्स के अंदर फिर भी वही सेम अंधेरा होता है। फिर बेन एक पेंसिल लाता है, उसे बॉक्स के अंदर डालता है। वो पेंसिल बिना आवाज़ के अंधेरे में गुम हो जाती है। बेन परेशान हो जाता है और उसे वो लेटर याद आता है जो शॉन ने गिफ्ट के साथ उसे दिया था। इसमें लिखा होता है कि सॉरी जो हुआ और जो आगे होगा इसके लिए, मगर ये बॉक्स किसी को तो देना ही था। इस बॉक्स को तुम बस देखते रहना। इतने में वो पेंसिल बेन के पाँव में आ गिरती है। वो हैरान होकर पीछे देखता है तो बॉक्स में से एक आदमी का सर बाहर निकला हुआ होता है। वो मुकम्मल तौर पर भीगा हुआ होता है। वो इतना अजीब और खौफनाक तरीके से दोनों को देख रहा होता है कि बेन उसे घबरा जाता है। फिर बेन शॉन को कॉल करता है, मुसलसल कॉल करता है, लेकिन शॉन उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। फिर और इतने में वो बॉक्स वाला आदमी उन दोनों की नकल करने लगता है। जो बेन और रेंचल के दरमियान गुफ्तगू होती है और बॉक्स वाला आदमी उसे रिपीट करता है। बेन और रेंचल आपस में गुफ्तगू करने लगते हैं। उनकी नज़र जैसे ही बॉक्स से हटती है और दोबारा वो बॉक्स की तरफ देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि उस आदमी के सर के साथ साथ अब उसके दोनों हाथ भी बॉक्स से बाहर थे। ये देखकर बेन इतना घबरा जाता है और शॉन को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है। वो रेंचल को एक चाकू देकर जाता है अपनी हिफाजत के लिए। आखिरकार बेन शॉन को ढूंढ ही लेता है और उससे बताता है कि रेंचल भी उसके साथ है, तो जिस पे शॉन बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। कहता है वो बॉक्स तुम्हारे लिए था और उसे तुम्हें ही देखना चाहिए था। तो बेन जल्दी से वापस घर आने लगता है। शॉन उसे रोकता है कि अब मत जाओ वरना तुम मारे जाओगे, पर बेन उसकी नहीं सुनता और वो घर चला जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो वो हैरान होता है कि उसकी घर की सारी लाइट्स ऑफ हैं, फर्श पर पानी बिखरा हुआ है। फिर बेन उस टेबल की तरफ देखता है जिस पर वो बॉक्स पड़ा होता है, तो वो वहाँ से गायब होता है। फिर बेन घबराकर बेसमेंट की तरफ जाता है तो वहाँ से इसे रेंचल की आवाज़ आती है। वो इसे कुछ पूछता है तो जिसका जवाब दोबारा रेंचल ने से नहीं देती। फिर वो नीचे जाता है। जैसे ही रूम में देखता है तो वहाँ वो बॉक्स वाला आदमी बिना कपड़ों के खड़े होता है और मुकम्मल तौर पर भीगा हुआ होता है। बेन जल्दी से वापस ऊपर जाने लगता है, मगर सीढ़ियों पर कुछ लोग खड़े होते हैं। बेन ये देखकर डर जाता है। फिर वो बॉक्स वाले आदमी की तरफ देखता है तो इसका हाथ लाइट की तरफ उठ रहा होता है और जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ देखता है तो वो लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। बेन जैसे ही बॉक्स वाले आदमी की तरफ देखकर सीढ़ियों की तरफ देखता है तो वो लोग इसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर जब वो उन लोगों को देखकर उस आदमी की तरफ देखता है तो उसका हाथ मजीद ऊपर उठ रहा होता है। फिर वो घबराकर सीढ़ियों की तरफ देखता है तो वो लोग उसके बहुत करीब होते हैं और इतने में लाइट ऑफ हो जाती है।